अभी हम लोग दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला मंदिर जो मदुरई के सेंटर में स्थित है, मीनाक्षी सुंदेश्वर, वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और अक्सर आप लोग इस जो द्वार है उसका फ़ोटो सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देखते होंगे। ये अपने आप में वास्तुकला का नमूना है और आधुनिक समय के इंजीनियर और आर्किटेक्ट शायद इस प्रकार का मंदिर अभी नहीं बना पाए, लेकिन ये मंदिर 3000 वर्ष पुराना है और लगभग 45 एकड़ में फैला हुआ है। इसके 4 द्वार है। जो सबसे ऊंचा द्वार है उसका ऊंचाई 171.3 फीट है और जो सबसे छोटा द्वार है उसकी ऊंचाई 160.6 फीट है। और ये चारों तरफ से बाउंड्री से घिरा हुआ है। यहाँ पे लगभग हर दिन 5000 पर्यटक आते हैं, मंदिर में विजिट करते हैं। और जब IRCTC की ट्रेनें चल रही है और जब ट्रेन मदुरई डायरेक्ट आता है मुंबई से, पूना से, दिल्ली से, कन्याकुमारी कश्मीर से, तो उस समय लगभग 10,000 से भी ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे आते हैं। और ये मंदिर का जो वास्तुकला है ये अपने आप में एक आश्चर्य है और कहीं कहीं जो है इंटरनेट पे इसे दुनिया का पहला और सबसे बड़ा आश्चर्य भी बताया जाता है इसी मंदिर को। और इस प्रकार के 4 दरवाजे हैं इस मंदिर के चारों कोने पे। अभी हम लोग पश्चिमी दरवाजे पे हैं। पौराणिक मान्यताएं हैं कि पांड्य राजा मल्लध्वज के घर पर राजकुमारी मीनाक्षी पैदा हुई थी और उन्हीं से शादी करने भगवान शिव सुंदेश्वर के रूप में यहाँ यानी मदुरई में आए थे और तब से ये मंदिर है। इस मंदिर की लंबाई 254 मीटर है और चौड़ाई 237 मीटर है और लगभग 45 एकड़ में ये मंदिर है और अपने आप में एक आश्चर्यचकित कर देने वाला मंदिर है। अंदर का वास्तुकला जब देखने को कोई जाता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि इतना साल पहले आखिर किस प्रकार से कारीगरी की गई थी कि इतने ऊपर तक पत्थर को किस प्रकार से ले जाया गया था। इस सोच में लोग यहाँ पे आने के बाद पड़ जाते हैं। आधुनिक समय में हर प्रकार का संसाधन होने के बावजूद भी आधुनिक इंजीनियर या आधुनिक आर्किटेक्ट शायद इस प्रकार का मंदिर आधुनिक ज़माने में नहीं बना पाए। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में सोना रहने से या भव्य मंदिर रहने से किसी चीज़ का विकास नहीं हो सकता है। तो उनसे बता देना चाहता हूँ, कोई भी भव्य मंदिर उस शहर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और मंदिरों से गरीबों का भी किस प्रकार से विकास होता है वो आप सामने देख सकते हैं। अगर यहाँ पे मंदिर नहीं होता और यहाँ पे भक्तगण नहीं आते, पर्यटक नहीं आते, तो शायद इन दुकानों पे कोई ख़रीदार नहीं होता और कोई ख़रीदार अगर इन दुकानों पे नहीं होता तो शायद इन गरीबों का कल्याण नहीं होता। इसलिए धार्मिक स्थलों से विकास भी होता है और धार्मिक स्थलों से गरीबों का कल्याण भी होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ ये मंदिर नहीं, अनेकों मंदिर है जो देश के अनेकों कोने में हैं और वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि उस मंदिर के वजह से उस जगह का विकास हुआ है। अभी हम लोग मीनाक्षी टेम्पल में जो हैं, इस मीनाक्षी टेम्पल के वजह से मदुरई शहर का विकास हुआ है और ये मदुरई शहर तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा शहर है ड्यू टू ओनली वन रीज़न कि यहाँ पे एक भव्य मंदिर है और भव्य मंदिर के वजह से इस शहर का विकास हुआ। पहले नंबर पे चेन्नई है, दूसरे नंबर पे कोयम्बटूर है और तीसरा सबसे बड़ा शहर जो है वो मदुरई है। क्या नाम है आपका? विष्णु चरण। अच्छा, ये बताइए ये मीनाक्षी टेम्पल इतना फेमस क्यों है? वो तो ये पुराना टेम्पल है, 3000 ईयर्स पहले वो तो बिल्ड किया। वो एक दिन के लिए मिनिमम अभी तो आ रहा है 5000 पीपल्स आ रहा है एक दिन के लिए। ये तो लोकेटेड मदुरई सेंट्रल स्पॉट। ये तो जगह मदुरई का जगह है। अभी तो पुराना टेम्पल बहुत ज़्यादा है इधर। ये है अभी तो एक टेम्पल
15 एकड़ टेम्पल है, 15 एकड़ है टोटल एरिया, बिल्डेड बाई 15 एकर्स दिस टेम्पल। और हाइट क्या है इसके? एक एक टावर अभी तो 4 बढ़िया टावर है, 4 टावर है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में है। इसमें अभी तो साउथ गेट बहुत हाइट है, 171.3 मीटर ऊपर है। अभी तो बेसमेंट भी अभी तो सेम हाइट सेम डाउन में बेसमेंट भी डाल दिया। मतलब 171 फीट ऊपर है और 171 फीट नीचे है, और जो सबसे छोटा टावर है उसका भी हाइट शायद से 161.3 फीट है। सही है ना? यस यस यस। और ये दुनिया का सबसे आश्चर्यचकित करने वाला मंदिर है, मंदिरों में से एक नहीं, मंदिर है। क्या नाम है आपका? अल्पेश है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ये मीनाक्षी मंदिर का रहस्य बहुत अच्छा है, इसके लिए हम घूमने के लिए आए हैं। ये वो बोला जाता है कि वो मछली है, मछली के अंदर से पार्वती माता है, पार्वती माता के लिए वो मंदिर बनाया गया था शिव शंकर भगवान ने, और ये तमिलनाडु के अंदर आया हुआ है और सब बहुत बड़ा मंदिर है। बहुत मंदिरों में से भी प्रख्यात मंदिर है तमिलनाडु में, मीनाक्षी मंदिर बोला जाता है, पार्वती माता के नाम से बनाया गया है मीनाक्षी मंदिर। अच्छा, कितना साल पुराना आपका दुकान है? 40 साल हो गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? चंद्रकांत, आप यहीं से हो? यही मदुरई का, मदुरई। अच्छा, इस मंदिर को कैसे बनाया गया? वो तो अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है। वो पुराना का 500 साल के पुराना है। ये कैसा पत्थर के लेके जाके इतना बड़ा मंदिर बनाया, क्यों क्या आदमी तो कितना बड़ा था छोटा था मालूम नहीं था। बहुत अभी तक आश्चर्य में हम भी देख रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं अभी। मतलब यहाँ के भी लोग इस सोच में पड़े रहते हैं कि आखिर 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ था उस समय इतना भव्य मंदिर किस प्रकार से बना दिया गया। सही है? हाँ, सही सही। मीनाक्षी मंदिर के दक्षिणी द्वार पे पहुंच चुके हैं, और इसी द्वार का हाइट जो है वो 171 फीट 6 इंच है, और सबसे ऊंचा इसी द्वार का हाइट है। और यहाँ पे अनेकों पर्यटक आते हैं, अनेकों दर्शक आते हैं, अनेकों लोग आते हैं, अनेकों भक्त आते हैं। अभी हमें बिहार के एक भक्त मिल गए जो मीनाक्षी टेम्पल में आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रभास कुमार झा। और आप क्या करते हैं? यहाँ पे रेलवे में जॉब करते हैं, स्टेशन मास्टर। अच्छा, यहाँ पे आप क्यों आए हैं? इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? यहाँ की साउथ का अद्भुत कला, यहाँ का वास्तुकला जो है बहुत ही फेमस है। यहाँ पे सभी भक्त लोग आते हैं और सभी का मनोकामना पूरा होता है। ये मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है। मीनाक्षी टेम्पल मिस पार्वती मैया का है। यहाँ पे सभी लोगों का सभी मनोकामना पूरा होते हैं, और यहाँ पे देश विदेश सभी से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अच्छा, आप स्टेशन मास्टर हैं। IRCTC ने भी एक ट्रेन चलाया है, इसके बारे में जानकारी है? हाँ, IRCTC की ट्रेन हमेशा आती रहती है यहाँ साउथ के लिए, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी। ये मोस्टली आते रहते हैं, महीना में 2 या 3 ट्रेन तो आते ही रहती है घुमाने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं, पूरा विश्व के आप लोग आते कौन सा मनोकामना लेके आए थे यहाँ पे? हैं। विश्व का कल्याण हो। चलिए, ठीक है। ये थे भागलपुर के निवासी जो यहाँ पे स्टेशन मास्टर हैं, और इन्हें भी इस मंदिर के बारे में पता है, और ये यहाँ पे विश्व के कल्याण के लिए आए थे। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। मीनाक्षी टेम्पल में हमें एक कारगिल के योद्धा यानी एक्स इंडियन आर्मी मिल गए, और हमें इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबेदार टाशी है। और कहाँ से हैं आप? मैं कर्नाटका हुणसूर विलेज से हूँ सर, मैसूर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, इस मंदिर के बारे में क्या जानते हैं आप? ये मंदिर तो सर अभी 3000 साल पुराना है। और जो ये मीनाक्षी जो अपना जो शिव जी का पत्नी का मंदिर है सर, ये बहुत अभी इस वक्त जो है अयोप्पा का जो सीज़न है ना सर, वो नवंबर का 17 से लेकर जनवरी 18 तक चलते रहेगा ये ज्योति तक। तो उसके बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर कोई आएगा नहीं यहाँ पे। जो बाहर वाला से आएगा तो आया, नहीं तो आया पर यहाँ पे दर्शन पे नहीं आएगा, बस वही है सर। अच्छा, ये बताइए कि देश की रक्षा करने के बाद आज भी आप देश की रक्षा कर रहे हैं? सर ऐसा बात नहीं है, देश के लिए हम हमेशा तैयार है। जब गलवान में जो लड़ा हुआ था उसी टाइम में भी मैं अपना राष्ट्रपति जी अपना जो कैबिनेट को हमने लेटर भेजा था कि मैं वॉलंटियर हूँ देश के लिए। कभी भी 24 घंटे के लिए हमको बुलाएंगे, हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें गर्व है हमारे देश के जवानों पे, और कर्नाटका के जवान हमें यहाँ पे मिल गए, हमें बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से भारतीय सेना हमारी रक्षा
जब सेना में होती है तब करती है और सेना से रिटायर हो जाने के बाद भी करती है, उस प्रकार से हम देश के लोग भी अपना दायित्व को समझेंगे, कर्तव्यों को समझेंगे और इन लोगों से कुछ सीखेंगे और लगातार देश के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बस आपको एक ही शब्द कहूँगा सर, जय हिंद। जय हिंद सर, आपका भी सर। इस मंदिर में जो भी मतलब व्यापार के लिए आता है उसको कभी भी मतलब खाली हाथ नहीं बेचता है। ये मीनाक्षी अम्मा का ये इसका मंदिर है। ये यहाँ पे जो भी आता है मतलब अपना जो वापस जाता है तो संतोष होकर जाना चले जाता है सब लोग, मतलब खुशी से जाता है इधर। आधुनिक भारत के आधुनिकता में हम इतने खो गए हैं कि हमने अपने विरासत, संस्कृति और इतिहास से सीखने का प्रयास नहीं किया। हालांकि कुछ जगहों पे कुछ लोगों ने इससे सीखने का प्रयास किया, अपने विरासत को बचाने का प्रयास किया, अपने संस्कृति को बचाने का प्रयास किया और उसमें से एक जगह मदुरई भी है। ऐसे अनेकों साउथ में बड़े बड़े भव्य मंदिर हैं जिसे बाहर से लोग देखने आते हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे भव्य मंदिर है। मंदिरों में से एक नहीं, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर है और यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। बहुत सारे इंजीनियर, बहुत सारे आर्किटेक्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे दूसरे राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख भी यहाँ पे आ चुके हैं और इस मंदिर के बारे में जानने का प्रयास किए हैं। इस मंदिर के जैसा दूसरे जगह पे अनेकों बार प्रयास किया गया मंदिर बनाने का, लेकिन कहीं भी सफल कोई नहीं हो पाया। उस समय आज से 3000 साल पुराना ये मंदिर है और लगभग 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार किया गया था और 17वीं शताब्दी में जब हमारे पास आधुनिक उपकरण नहीं हुआ करते थे, तब ज़रा सोचिए कि ये इतना ऊंचा और इतना विशाल मंदिर किस प्रकार से और कैसे बना दिया गया। यही कारण है कि बहुत सारे जगहों पे इसे दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य बताया जाता है, क्योंकि इसके अंदर का वास्तुकला, शिल्पकला जो है अपने आप में अद्भुत है और अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। धार्मिक स्थलों से किस प्रकार से शहर का विकास होता है उसका जीता जागता उदाहरण ये मीनाक्षी टेम्पल और मदुरई शहर है। ये अगर मंदिर नहीं होता तो शायद मदुरई शहर पूरे तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा सिटी नहीं हो पाता और यहाँ पे इतने पर्यटक नहीं आते, इतने भक्तगण नहीं आते, तो शायद इतनी सारी दुकानें नहीं होती और मंदिरों के वजह से गरीबों का भी कल्याण होता है, क्योंकि इसके आसपास में जितने लोग जो है सामान को बेच रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मंदिर में भक्तगण आते हैं और उनसे सामान खरीदते हैं। इसके साथ ही एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये तो 3000 साल पुराना मंदिर है और बहुत बड़ा विरासत और बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में समेटे हुए मंदिर है। सिर्फ और सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक जगहों में से एक है और बहुत सारे इंटरनेट पे इसके बारे में ये बताया गया है कि ये नंबर 1 पे है। वाकई जब मैं अंदर गया, अंदर मोबाइल और कैमरा फ़ोन्स नहीं अलाउ है, अंदर गया तो देखा कि इसका वास्तुकला जो है ना इतना भव्य है कि दुनिया में इस प्रकार का वास्तुकला कहीं भी नहीं है और मिस्र का पिरामिड जो है इसके सामने जो है वो जीरो है। ये मंदिर इतना भव्य है और दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़े बड़े इतिहासकार यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करने वाले लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे आए हैं और सब ने माना है कि ये मंदिर अपने आप में भव्य है, अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अद्भुत है। तो इस प्रकार के विरासत से हमें सीखना चाहिए और बचाने का प्रयास करना चाहिए। और हाँ, यहाँ से मैं बिहार सरकार को भी कुछ दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी बेल्ट और ये सब चीज़ें जो लोग बेच रहे हैं ना, उसमें से 90% बिहार और झारखंड के लोग हैं। 90%। क्यों? अगर वहाँ पे इस प्रकार के मंदिरों का विकास किया गया रहता, इस प्रकार के विरासत का, इतिहास का विकास किया गया रहता, तो शायद ये लोग यहाँ पे नहीं आके वहीं पे काम करते और वहीं पे इन्हें रोजी रोटी मिलता। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मंदिरों में दान क्यों चढ़ाते हो, मंदिर को क्यों बनाते हो। उनसे बता देना चाहता हूँ
कि आप देख लें साउथ में मंदिरों का विकास हुआ है और साउथ के राज्यों का विकास हुआ है। जहाँ जहाँ मंदिर है, जैसे बालाजी टेम्पल, जैसे ये मदुरई, उसके अलावा जो है रामेश्वरम, त्रिवेंद्रपुरम, कन्याकुमारी, चेन्नई में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। उसके अलावा तिरुचिरापल्ली में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। कर्नाटका में, बेंगलुरु में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और कर्नाटका के दूसरे ज़िला में भी बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। तो उन सब जगहों का विकास होता है क्योंकि वहाँ पे पर्यटक अक्सर आते हैं, भक्तगण अक्सर आते हैं, जिस वजह से होटल, ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद से दुकानें, इन सब चीज़ों का विकास होता है। तो मंदिरों से विकास होता है, इस चीज़ को समझना होगा। मन में एक सवाल है जो मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर बिहार सरकार विरासत और इतिहास से कब सीख लेगी, और हाँ, इस प्रकार के विरासतों को बिहार में कब डेवलप किया जाएगा। और जब तक बिहार में विरासतों का विकास नहीं होगा तब तक हम लगातार सवाल करते रहेंगे। बस इस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक धड़कता है। इसलिए आखिरी में सिर्फ एक शब्द कहूँगा, जय हिंद।